और जिनका आसन सिद्ध नहीं है उनको ज्यादा सताती है या बहुत ज्यादा सताती है। अब यहां देखें, जिसका आसन सिद्ध हो गया उसको द्वंद कम सताएंगे, तो ध्यान करने में सरलता रहती है। अंततः तो हमको धारणा ध्यान समाधि तक जाना है। तो अगर आपका आसन सिद्ध हो गया तो द्वंद्वों से होने वाली पीड़ा बहुत कम होती है और ध्यान में सरलता सुविधा रहती है। ये इसका फल है। आगे महर्षि व्यास कह रहे हैं, बात वही कह रहे हैं महर्षि व्यास भी, शीतोष्ण आदि ही द्वंद्वै ही आसन जयात न अभिभूयते, न अभिभूयते। क्या? आसन सिद्ध हो जाने पर क्या होगा? साधक, साधक का मतलब आप सब लोग जो अष्टांग योग का अनुष्ठान कर रहे हैं वो साधक हैं, तो उनको शीत उष्ण आदि द्वंद या वह इन द्वंद्वों के द्वारा बाधित नहीं होता। कौन? साधक, अर्थात अष्टांग योग का प्रयोजक। जो जो संसार में अष्टांग योग का प्रयोग करेंगे, ध्यान देना, हाँ, ध्यान काल में ये द्वंद्व सताते नहीं या कम सताते हैं, बाधा नहीं पहुंचाते। नहीं तो साधारण व्यक्ति तो ध्यान में 10 मिनट बैठेगा तो प्यास लग जाती है, और इतनी लगती है कि फिर उसको ध्यान, उसका ध्यान नहीं लगेगा, टूट जाएगा। ठंडी लग रही है, आसन सिद्ध नहीं है तो ठंडी सहन नहीं कर सकता, गर्मी सहन नहीं कर सकता, तुरंत ध्यान टूट जाएगा या ध्यान कर ही नहीं पाएगा। लेकिन जो व्यायाम आसन कर रहे हैं और जिनका योग आसन सिद्ध है, उनके लिए ये द्वंद्व उतनी बाधा नहीं पहुंचाते। 1-2 घंटे तक आप ध्यान में आराम से बैठ सकते हैं। भूख प्यास और ठंडी गर्मी आदि आपको नहीं सताए। अब आगे देखिए, अब आसन सिद्धि का फल बताया जा रहा है, ध्यान देंगे। आगे बात कही गई, चलो ये लोग बाधा नहीं डालते, कम डालते हैं, लेकिन याद रखें, आप साधक हैं, आपने आसन सिद्ध कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व नहीं सताएंगे, पूरी तरह नहीं सताएंगे, ऐसा नहीं होगा। भूख तो योगी को भी लगती है, प्यास तो योगी को भी लगती है, सर्दी ठंडी तो योगी को भी लगती है। लेकिन योगी में और संसारी में अंतर कितना है? योगी में भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि को सहने की क्षमता होती, वो सहन कर लेता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। तो ऐसा मत समझना कि योगी को चाहे आग में फेंक दो तो भी वो जलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। योगी को आप बर्फ में डाल दोगे उसको ठंडी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। योगी को भोजन कभी नहीं खाना है, बस बिना भोजन के आसन सिद्ध योगी वर्षों तक रह सकता है, ऐसा नहीं। उसी प्रकार प्यास का भी नियम है। ये सब शरीर की आवश्यकताएं हैं। शरीर के निमित्त से आने वाली समस्याओं को जब तक जीवन है, योगी को कम और भोगी को ज्यादा सताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं मान लेना कि ठंडी गर्मी भूख प्यास योगी को सताती नहीं है, सताती है, कम मात्रा। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं। ये आवाज किसकी आ रही है? कृपया बंद करें। अंबालाल जी से आ रही है आवाज, थोड़ी आवाज आ रही है, कृपया अपना माइक बंद कर दें।
हाँ, माइक बंद करें कृपया। हाँ, क्या बात समझ में आ गई? अति उष्ण, अति शीत योगी के जीवन को भी समाप्त कर सकती है। भाई ये आवाज आ रही है, भोलानाथ मिश्रा जी, आवाज आ रही है, कृपया अपना माइक बंद करें। सम्माननीय मिश्रा जी, अपनी आवाज बंद करें। हाँ हाँ, तो क्या बात स्पष्ट हो गई? प्रीति कहाँ है भाई? प्रीति आप सामने बैठिए, और जहां जहां माइक आ रही है वहां वहां माइक बंद करें। अति शीत और अति उष्णता में योगी की भी मृत्यु हो सकती है, इसलिए कभी प्रयोग मत करना। देखो, अब तो आसन सिद्ध हो गया, ठंडे ठंडे बर्फ के पानी में नहाओ, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। अरे बोलो तो हम तो आग में प्रहलाद की तरह बैठ सकते हैं, आग में जलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, जल जाएंगे। पंच महाभूत का शरीर अति उष्ण अति शीत में मर सकता है, लेकिन हाँ, सहने की क्षमता योगी की संसारी की तुलना में अधिक होती है। बस इतना ही है, अतिरेक नहीं करना है। कभी प्रयोग करने लगो और पता चला चले गए। मैंने आपको एक घटना बताई है, वो आज फिर से बता दे रहा हूं। पाणिनीय विद्यालय बेटियों का गुरुकुल है बनारस में, और वहां प्रज्ञा देवी जी वहां की आचार्य थी, दिल्ली में थी, शीतकालीन ऋतु थी, और वहां पर ठंडे पानी से नहा लिया और हो गया निमोनिया, लंग्स में पानी भर गए और मौत हो गई। जबकि वो बड़े ऊंचे स्तर की व्याकरण की विदुषी थी, बहुत ऊंचे स्तर का उनका आवृत्ति, प्रथम आवृत्ति जो अष्टाध्यायी है उसका उन्होंने भाष्य किया है। तो विदुषी भी थी देव और योगिनी भी थी, लेकिन ठंडी की मात्रा बढ़ गई, प्रमाद हो गया, परिणाम मृत्यु हो गई। इसलिए, और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि प्रयोग मत करना इस प्रकार का। आप 1 घंटे आसन में बैठ रहे हैं, बस उतना संभाल लेना है, बस सुबह और शाम। आगे देखिए, आसन के और विशिष्ट लाभ क्या है, ध्यान में। आसन जिसका सिद्ध हो गया, आसन का मतलब योगासन, जिस आसन में अर्थात शरीर की जिस अवस्था में आप परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं या आपको समाधि लग गई, तो वो आसन का नाम योगासन है। शरीर की स्थिति, अवस्था, ऐसी स्थिति बना ली जो स्थिर भी है और आपके लिए सुखदायी भी है, ऐसी शरीर की स्थिति, और उसमें आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, वो आसन सिद्ध हो गया। अब आसन सिद्ध हो गया तो फिर कहा क्या, इससे लाभ क्या होगा? प्राणायाम। आसन सिद्ध व्यक्ति, योगी हो या योगिनी, बेटी हो या बेटा हो, पुरुष हो स्त्री हो, अगर आसन सिद्ध नहीं है तो प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा। तो जिसका आसन सिद्ध हो जाता है उसका प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्राणायाम में शर्त लगाई है या तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् सति का मतलब उस आसन के सिद्ध हो जाने पर ही प्राणायाम सिद्ध होगा, क्योंकि शरीर की
कंफर्टेबल, स्थिर और सुविधाजनक सुख की स्थिति वाली जो स्थिति है, उसी में ही प्राणायाम होना। प्राणायाम शरीर में गति देते हुए नहीं होने वाला है। अगर आसन सिद्ध नहीं हो तो प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा। अर्थात योग के दोनों अंग सिद्ध नहीं। कौन कौन? आसन और प्राणायाम। आसन का दूसरा फल क्या हुआ? प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा। इसलिए ऋषि यहां कह रहे हैं कि प्राणायाम बिना आसन के नहीं होता, बहुत कठिन पड़ता है। और प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है अष्टांग योग का, और वो नहीं होने वाला। आगे योग के और अंग जितने हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये सीट है, जिस सीट में आपको बैठना है और बैठ करके आगे योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना। बोले ना तो प्राणायाम सिद्ध होगा, और आगे बोला ना तो प्रत्याहार सिद्ध होगा, न धारणा, न ध्यान, न समाधि। अर्थात आसन के बाद के जितने अंग हैं, बिना आसन सिद्धि के सिद्ध नहीं होंगे। ये है आसन की महिमा। अर्थात आसन सिद्ध हुआ तो क्या फल मिला? प्राणायाम सिद्ध हो गया। आसन सिद्ध हुआ तो क्या सिद्ध हुआ? प्रत्याहार सिद्ध हो गया। आसन से धारणा, ध्यान और समाधि सिद्ध हो गई। इसलिए बात को समझने का प्रयास करें। आसन बहुत महत्वपूर्ण है। जिस शरीर की स्थिति में आपको तीसरे अंग से लेकर 8वें तक पहुंचना है, बैठी हुई स्थिति में, स्थिर स्थिति में, सुख की स्थिति में आपको समाधि तक जाना है। यह है आसन की महिमा। इसका ही फल है समाधि फल मिलेगा ना। अगर आसन सिद्ध नहीं है तो आप समाधि तक नहीं पहुंच सकते, ये ऋषि बता रहे हैं। और ध्यान दें, सूक्ष्म विषयों को जानने के लिए, अर्थात स्थूल विषय में तो चलो चल जाता है, देखना सुनना आदि आदि, इसमें आसन सिद्ध नहीं तो चल जाता है। लेकिन जो इंद्रियातीत विषय हैं, सूक्ष्म विषय हैं, उन विषयों का बोध बिना आसन सिद्धि के नहीं होगा ही नहीं। क्योंकि उसके लिए मन को स्थिर करने के लिए शरीर को स्थिर करना है। मन की एकाग्रता बिना शरीर की स्थिति के बन ही नहीं सकती। आपने देखा है ना, कुछ लोग शरीर को बहुत चलाते रहते हैं, हाँ बैठेंगे तो भी हाथ पैर चलता रहता है जी, आदत खराब हो गई है। तो उनसे आप बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे ना, तो थोड़े समय के बाद पूछेंगे क्या बात हुई, तो पूछेंगे हमको भी याद नहीं है क्या बात हुई। तो स्थिर शरीर है और सुख की स्थिति में एक पोस्चर में है, तभी आप ध्यान देंगे सूक्ष्म भूत से लेकर परमात्मा तक के पदार्थ का बोध करेंगे। जिसका आसन सिद्ध नहीं है वो परमात्मा को सिद्ध नहीं कर सकता है, असंभव। आप अपने स्वरूप का भी बोध नहीं कर सकते, न ईश्वर का, न जीव का, न प्रकृति का, न इंद्रियों का, न तो स्थूल का, न सूक्ष्म का, कोई बोध नहीं होगा। इसलिए आसन सिद्ध करना कितना महत्वपूर्ण है। लगता है कि कुछ नहीं, बस बैठ गए, नहीं। पूरे आदर्श की स्थिति में आइडियलाइज्ड स्टेट बनाना है, बिल्कुल आइडियल कंडीशन में आपको बैठना है। अब बताइए, आप सिद्धि है स्थिर बैठने में है, कूदने में, चलने में, दौड़ने में, खड़े होने में नहीं है। सारी सिद्धियां जितनी भी हैं वो सब शरीर को स्थिर करने से मिलती हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे वो योगी हो। आपको योगी बनना है तो भी आसन सिद्ध बनना है, और आपको वैज्ञानिक बनना है तो भी आसन सिद्ध बनना है। वैज्ञानिक भी प्रयोगशाला में जब अपने चित्त को लगाते हैं तो वो भी शरीर को स्थिर करते हैं, प्राण को स्थिर करते हैं, तब जाकर के उनका मन एकाग्र होता है, बुद्धि अच्छा काम करती है। तो जो नियम
साधारण व्यक्ति को पता नहीं चलते, वो असाधारण लोगों को चलते हैं जो आसन सिद्ध कर लिए, प्राणायाम सिद्ध कर लिए, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि का मतलब पा लिया। ऐसे नियमों की खोज करके वैज्ञानिक ले आते हैं जिनको साधारण व्यक्ति को क्या समझ में आएगा। इसलिए वैज्ञानिक भी भौतिक योगी है। वो भी योगी अर्थात अपने चित्त को एकाग्र कर रहा है ना, वो मुख्य योगी नहीं है, लेकिन भौतिक पदार्थों का दर्शक अर्थात उनके अंदर जो नियम हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनका तो दर्शक है ना। इसलिए वो भी भौतिक योगी, भौतिक वैज्ञानिक भौतिक योगी ही है, लेकिन वो आध्यात्मिक योगी नहीं। अध्यात्म वाला योगी तो परमात्मा से अपने संबंध बना ले रहा है और जगत के सारे पदार्थों का प्रत्यक्ष कर लेता है, और भौतिक योगी पंच महाभूत और उससे बने पदार्थों के अंतर्गत काम करने वाले नियमों, व्यवस्थाओं का दर्शन करके आपके समक्ष रखता है और संसार की स्वरूप को बदल देता है। तो भौतिक वैज्ञानिक नहीं, ये अपना मन एकाग्र करके बहुत बड़ा काम कर गए, कर भी रहे, लेकिन शरीर की स्थिति तो उनकी भी स्थिरम सुखम आसन। ध्यान दीजिए, स्थिरम सुखम आसनम। कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है आपको, हमको ये कार्य करने बिल्कुल। बच्चा पढ़ रहा है, उसको सीधे बैठाओ। कोई भी काम कर रहे हैं आप, गंभीर कार्य है, आपको सीधे बैठना है, सीधे बैठाना है। आप लोग इस समय कक्षा में बैठे हैं, मैं देखता हूं कई बार लोग लेटे रहते हैं। नहीं, 1 घंटे तक अगर कक्षा चल रही तो आप सीधे स्ट्रेट बैठे रहिए। आदत डाले ना, आदत डालिए, अच्छी आदत है, आपको अच्छा फल देती है। ये प्रमाद करके शरीर को मूवमेंट देकर, लेटे रहकर या सपोर्ट लेकर टेढ़ा करके ऐसे नहीं बैठना है। कक्षा में भी सीधा बैठने का अभ्यास करेंगे। सिर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, तीनों स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल वर्टिकल, आपको अपराइट बैठना। आदत डालिए, क्योंकि ये आदत आपको ध्यान में काम आएगी। आगे देखिए, अर्थात स्थिर आसन के बिना मन एकाग्र नहीं होगा। तो फल क्या बना? आसन सिद्ध हो गया तो चित्त एकाग्र हो गया, ये भी फल हो गए। मन के अंदर सात्विकता बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ती है, और पदार्थों का बोध, सूक्ष्म स्तर के पदार्थों का बोध आपको हो जाता है। ये आसन सिद्धि के फल है। आगे क्या बताया? जिसका आसन सिद्ध नहीं है वो 5 प्रकार की वृत्तियों को रोक नहीं सकता है। वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः पंचवृत्तयः, ये 5 वृत्तियां हैं। इन 5 वृत्तियों को रोक देना ही योग है। योग है। योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त में जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, ये चित्त में उठती हैं, इनको रोक दिया, योगी हो गए। ये अगर चित्त में चल रहे हैं तो फिर क्या माने जाएंगे? संसारी। और इनको रोक दिया, योगी हो गए। प्रत्यक्ष को रोक देना मतलब जगत के साथ इंद्रियों का संबंध तोड़ देना, प्रत्यक्षपान। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, बस 5 को रोका, परमात्मा में स्थापित हो गए। और जिसका शरीर स्थिर नहीं है, ध्यान दो, स्थिरम सुखम आसनम जिसका नहीं है, वो 5 वृत्तियों को रोककर ईश्वर में प्रतिष्ठा पा नहीं सकता है, अर्थात उसको ईश्वर में भी। चित्त वृत्ति निरोध योग, चित्त वृत्तियों को रोकना योग है। और चित्त वृत्ति को अगर रोकना है तो फिर आपको शरीर की गति रोकना है, मन को रोकना है, प्राण को रोकना है। देखो कितना रोकना, सब रोको। अपने अंदर जो रजोगुण तमोगुण चल रहा है रोको, सबको रोको। विराम प्रत्यय संस्कार शेष अन्य, सबको रोक दिया। परिणाम क्या हुआ बोलो? असंप्रज्ञा समाधि, प्रभु आ गए।
आ गए का मतलब प्रत्यक्ष होने लगे, अनुभव होने लगा। अब आप समझते हैं कि आसन बड़ा, अरे कुछ नहीं है, देख रहे हैं ना आसन में कितने लाभ हैं। एक स्थिति में बैठ करके आप ईश्वर से मिलेंगे। बोले ईश्वर से खड़े खड़े मिलेंगे? नहीं। बैठे बैठे? नहीं। लेटे लेटे? नहीं। बोले फिर क्या करें? बोले स्थिरम सुखम आसनम, आपको बैठ करके ही मिलेंगे। और जब आप मास्टर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, तो खड़े खड़े चलते फिरते लेटे बैठे हर शरीर की स्थिति में आप ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं। लेकिन प्रारंभिक नवीन अभ्यासी नहीं, नवीन अभ्यासी को तो सीटिंग जरूरी है। और वो सीटिंग अगर शरीर स्वस्थ है तो आपको कंपलसरी, उसमें आपको विकल्प नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि शरीर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो जिस स्थिति में स्थिरता और सुख की स्थिति बनती है वो बनाओ आप, कोई बात नहीं। शरीर में बाधा आ रही है, मान लीजिए ज्वाइंट पेन है, बैठ नहीं सकते, लेट कर तो लेट के करो, बैठ के टेढ़ा ही हो रहा है तो करना है ना। लेकिन आइडियलाइज स्टेचर जो है वो तो आपको शरीर स्वस्थ हो तो ऐसे बैठ करके करना है, सीधा बैठना है। अब आप बताइए, तो क्या कहा यहां पर? योगाभ्यासी 5 प्रकार की वृत्तियों को रोक करके प्रभु में प्रतिष्ठा नहीं पा सकता है, क्योंकि हिलता हुआ शरीर, हिलता हुआ प्राण, हिलता हुआ मन स्थिर परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकता है। तो कितने कितने स्तर पर आपको रोकना है? बॉडी लेवल पर रोकना, प्राण के लेवल पर, आगे मन के लेवल पर, फिर मन के लेवल पर संसार को रोकना है। इतना रोकना है, सब रोकते जा रहे हैं, रोकते जा रहे हैं, रोकते जा रहे हैं, तब क्या हो गया? वह निरोध, सब रुक गया। क्या बन गए? बोलो, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा परमात्मा में स्थिति बन गई। ये है स्थिति ईश्वर प्राप्ति की, जिसे हमें, आपको, सबको, संसार के किसी भी मनुष्य को अगर परमात्मा में स्थिति बनानी है तो यही करना होगा, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं। अब आप व्यायाम आसन नहीं करते ना तो आसन सिद्ध नहीं होगा, इसलिए व्यायाम आसन में भी प्रमाद नहीं करना, नहीं तो आप बैठ ही नहीं पाएंगे। अर्थात शरीर में गति नहीं, प्राण में गति नहीं दी तो फिर इसको गति अभाव नहीं कर पाएंगे। क्यों? बैठ ही नहीं पाएंगे, शरीर साथ नहीं देगा। इसलिए व्यायाम करें, जरूरी है। प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब है प्राण को तीव्र गति से चलाना। व्यायाम शरीर को तीव्र गति से चलाओ। क्यों? क्योंकि आसन में गति का अभाव करना है। गति का अभाव करने के लिए भी गति देनी पड़ेगी, नहीं तो शरीर गति अभाव में नहीं बैठ सकता, पेन होता है। जो लोग व्यायाम नहीं करते वो 15 मिनट नहीं बैठ सकते। फ्लेक्सिबिलिटी आपको अचीव करनी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, आपका मसल हो वो बिल्कुल रबर की तरह होना चाहिए। ऐसा बना दो व्यायाम करके, जिम्नास्ट होता है ना, जिम्नास्ट की तरह 1 घंटे बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि शरीर है कि नहीं। शरीर भाव से ऊपर चले जाते हैं, नहीं तो फिर क्या है, कहीं ना कहीं से पेन आएगा, उसी पेन में मन लगाएंगे तो भगवान में कैसे लगेगा? संभव नहीं है। आगे देखिए, ध्यान देंगे, परिपक्व समाधि वाले योगी को तो शरीर की किसी भी अवस्था में ईश्वर का बोध होगा। जिसके परिपक्व नहीं है उनके लिए तो आसन पर बैठना ही पड़े, और जिनका विवेक परिपक्व हो गया, समाधि परिपक्व हो गई, ऐसे व्यक्ति शरीर की हर अवस्था में ईश्वर से संबंध बनाए रख सकते हैं। खड़े होकर, बैठकर, लेटे हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए, हर हाल में आपका ईश्वर के साथ संबंध बना रहेगा, जिसको बोलते हैं जीवन मुक्त योगी। सुबह से लेकर शाम तक ईश्वर से संबंध बनाए रखता है योगी, परिपक्व योगी। कच्चा नहीं, कच्चे वाले को तो बैठना है, वो भी पक जाएगा। लेकिन आप कहेंगे शुरू से ही मास्टर हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना। प्रैक्टिस से मास्टरी आएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्शन प्रैक्टिस से आएगा। धीरे धीरे आप भी मास्टर हो जाएंगे।
फिर तो परमात्मा से हर हाल में अपना संबंध बनाए रखेंगे। लेकिन प्रारंभ में तो परिश्रम करना है और करना चाहिए। हाँ, अब प्रारंभ में तो आपको सब चीजें करनी होगी और बाद में जब पक जाएंगे तो फिर कोई जरूरत नहीं है। जैसे आश्रम हमारे चार क्या है जी? ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो करना है कर लिया, पढ़ाई पूरी करें। अब हम कहां चले गए? गृहस्थ में चले गए। अब गृहस्था धर्म है उनका पालन किया, छोड़ पूरा कर दिया। अब इसके बाद आप कहां? वानप्रस्थ में प्रवेश कर गए। अब वानप्रस्थ के धर्म का पालन कर रहे हैं। अब सन्यास में जाते ही तीनों छूट जाता है, सब छूट जाता है। सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यास हुआ सन्यास। अब सन्यासी पक जाता है ना, तो सन्यासी जब पक गया तो उसके लिए फिर ये गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम के जो धर्म है पालन नहीं करने पड़ते। उसका अपना मस्ती वाला है, वो तो जगत कल्याण के लिए काम करता है। तो वो स्थिति बनेगी परिपक्व हो जाने के बाद, पहले नहीं बनती है ना। पहले तो हमको अलग अलग आश्रमों में प्रवेश करते हुए योग्यता बढ़ाते चले जाना है। ये आश्रम योग्यता बढ़ाने के लिए है, ये मजा मस्ती के लिए नहीं होते हैं। सारे आश्रम में धर्म का अनुष्ठान अपेक्षित है, अनिवार्य है। आपको ध्यान करना है तो करना है, उसमें कोई विकल्प नहीं। हवन करना है तो करना है, कोई विकल्प नहीं। परोपकार करना है तो करना है, कोई विकल्प नहीं है। ये सारे काम करते हुए आगे बढ़ना है। जो नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं। जब आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे वाली चीजें आपकी छूट जाएंगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। संन्यास में आपके सब चीजें पक गई हैं, अब आपको हवन की जरूरत नहीं है, आपको अब अन्य चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक परिपक्व नहीं बनते तब तक सब कुछ करना होगा। अब हम आप लोगों ने क्या किया? पके नहीं, सब छोड़ दिया। क्या है बोला? हवन छोड़ दिया, पके हो क्या है? संध्या छोड़ दी, पक गए हो क्या है? ध्यान करना छोड़ दिया, क्या चलते फिरते मस्त ईश्वर में रहते हो क्या? पके नहीं है, कच्चे हैं, और कच्चे होते हुए पके जैसा बन गए। कैसे बन गए आप? हम आप सब परिपक्व अवस्था आने के पहले हमने वो सारे काम छोड़ दिए। परिणाम सब छूट गया। संध्या छूट गई, हवन छूट गया, परोपकार छूट गया, धर्म का अनुष्ठान तीव्रता से कर, सब कुछ छूट गया। जबकि संन्यास में सब छूटने वाला है, उसको हमने अलग अलग आश्रमों में रहते हुए सब छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर छोड़ दिया है तो फिर से उठा लीजिए और प्रयोग करते रहिए। और आगे अंत में ऋषि कह रहे हैं, योग के विरुद्ध विचारों को रोकना चाहता है तो उसको एक आसन की आवश्यकता है। आप जब एकांत शांत स्थान पर आसन पर बैठते हैं तो योग के विरोधी जो विचार हैं उनको रोक सकते हैं। चलते फिरते नहीं होने वाला। शांत एकांत स्थान पर बैठिए और आत्मनिरीक्षण कीजिए और आप देखिए कि आपके अंदर क्या क्या दोष हैं। अपने दोषों पर सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए उनको नियंत्रित करने की कला बिना आसन सिद्धि के नहीं होगी। अच्छे विचार करना हो तो भी, और अपने अंदर योग विरोधी विचार है तो भी, उन सारे संस्कारों का आत्मनिरीक्षण बिना आसन सिद्धि के संभव नहीं है। एकांत में बैठना होगा और वहां पर एक निश्चित आसन में बैठकर मन को एकाग्र करते हुए चित्त के अंदर जितने भी दोष हैं, जितने भी वासनाएं हैं, उनका निरीक्षण करते हुए उनको एक एक करके हमको समाप्त करना होगा। बिना आसन के नहीं होगा। दोष मुक्ति बिना आसन के नहीं होगी। इसलिए योगासन आवश्यक है। देखिए फल है ये। आगे ऋषि कह रहे हैं, योग के विरोधी सूक्ष्म विचार स्थिर शरीर और स्थिर बुद्धि के बिना नहीं रोके जा सकते। ध्यान देंगे,
स्थिर शरीर चाहिए और स्थिर मन चाहिए। अगर ये दोनों स्थिर नहीं है तो योग के विरोधी जो विचार हैं उनको आप उनका निरीक्षण नहीं कर सकते, इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो सकता है। तो इंट्रोस्पेक्शन के लिए शरीर का स्थिर होना और अंतःकरण का स्थिर होना, मन बुद्धि का स्थिर होना बहुत जरूरी है। क्या वो बिना स्थिर शरीर के होगा? होगा ही नहीं। ये दुनिया में तूफान चलता है ना। अगर चित्त शरीर स्थिर नहीं है तो मन स्थिर नहीं होगा, तो मन के अंदर क्या चलेगा? दुनिया चलेगी, तूफान चलता है। अब इस तूफान में अपने दोषों का दर्शन होता नहीं है, या परमात्मा और अपने बीच में आने वाली बाधा का दर्शन नहीं होता है। जब बाधा ही नहीं दिखेगी तो निर्वाध होंगे कैसे? इसलिए बाधाओं का दर्शन शुद्ध चित्त, स्थिर चित्त और स्थिर शरीर से होने वाला है। इसलिए आसन सिद्ध करो, शरीर स्थिर करो, चित्त को स्थिर करो और अपने अंदर रहने वाले अविद्या आदि की वासनाओं का दर्शन करो और उनको एक एक करके उनको हटाने का पुरुषार्थ करो। बिना स्थिर शरीर के संभव नहीं है, आसन आवश्यक है। और इसके बाद कहा योग सिद्धि के लिए आसन को सिद्ध करना सभी मनुष्यों के लिए अनिवार्य है। ये फल बताया गया किसका? बोलो, आसन सिद्धि का। एक लाइन में अगर कोई कहे कि अगर आप व्यायाम आसन नहीं करते तो आपका आसन जो योग आसन सिद्ध नहीं होता, और अगर आपका योग आसन सिद्ध नहीं होता तो आप शरीर स्थिर और मन स्थिर दोनों स्थिर नहीं होते, आपको कुछ भी विशेष, कोई भी विशिष्ट योग्यता नहीं मिलने वाली, कोई विशिष्ट योग्यता नहीं बनेगी। आप योगी तो बनने की छोड़ दो, संसार के क्षेत्र में भी आप सफल नहीं होंगे। क्यों? शरीर का ठिकाना नहीं, मन का ठिकाना नहीं। अब ये दोनों अगर ठिकाने में है, अगर दोनों का ठिकाना है तब फिर हमारा भी ठिकाना है। ठिकाने नैया लग जाएगी और उतर जाएंगे। लेकिन शरीर में छेद है और मन में छेद है, दोनों में आंदोलन है, तो आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, संभव नहीं है। इसलिए आसन की सिद्धि साथ साथ अपने मन को एकाग्र करने की योग्यता जिसके अंदर आ जाती है, वो निश्चित रूप से दुख के महासागर से मुक्त होकर ईश्वर के शुद्ध आनंद को प्राप्त करके सफल होता है। इसलिए आसन की महिमा है। तो ये आसन से होने वाले लाभ को आपके सामने रखा। अब इसके बाद जो अगला सूत्र है वो अष्टांग योग का चौथा अंग है, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। अब प्राणायाम का प्रकरण प्रारंभ होता है। प्राणायाम के विषय में अब ध्यान देंगे। सूत्र संख्या 49, 49 में प्राणायाम की परिभाषा है। जैसे आसन की परिभाषा का सूत्र क्या था? स्थिरम सुखम आसनम, परिभाषा सूत्र है। ऐसे ही 49 नंबर का सूत्र क्या है? प्राणायाम का की परिभाषा का सूत्र है, डिफिनेशन। इस डिफिनेशन से हटकर कोई भी डिफिनेशन मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परिभाषा ऋषिकृत है। इसमें कोई भी एक पद मिलाने की, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूर्ण है। और इसी परिभाषा के अनुसार हमको प्राणायाम का अनुष्ठान करना है। जैसे यम, नियम, आसन के एक एक विभाग को हमने परिभाषित किया है, उसके लाभ के सूत्र बताए गए, सब कुछ आपके सामने रखा गया। यही प्रक्रिया ऋषियों की है। पहले प्राणायाम की परिभाषा बताओ। बोले क्या परिभाषा है? देखिए, तस्मिन सती, कंडीशन लगा दी ना,
तस्मिन् सति का मतलब उस आसन के सिद्ध हो जाने पर, अर्थात यम नियम और आसन जिसका सिद्ध है, विशेष करके प्राणायाम के पहले वाला अंग आसन है, तो ऋषि ने कहा आसन सिद्ध करो। अब आसन का जब प्रकरण चला तो क्या कहा था? यम नियम सिद्ध करो। अगर यम नियम सिद्ध नहीं है तो आसन सिद्ध नहीं होगा, आसन सिद्ध नहीं है तो फिर प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा। तो यम नियम आसन, इन तीनों की सिद्धि पर ही प्राणायाम सिद्ध होगा। अन्याय करने वाला व्यक्ति का, अन्यायी व्यक्ति का कोई भी सिद्ध, कोई कुछ नहीं सिद्ध होगा। हिंसा करने वाले का कुछ सिद्ध नहीं होने वाला, आसन भी नहीं, प्राणायाम भी नहीं, समाधि भी, कुछ नहीं होने वाला। जिसके अंदर ध्यान दो, अगर वो यम नियम का पालन ही नहीं करता तो उसके चित्त की एकाग्रता कैसे बनेगी, और बिना चित्त की एकाग्रता के शरीर की स्थिति कैसे बनेगी? अर्थात वे एक दूसरे से परस्पर अन्योन्य आश्रित हैं। ये सीरीज है, बीच में एक अंग कट गया ना तो सब कट जाएगा, लाइट ऑफ। सीरीज का नियम क्या है? बीच में कटा तो सारी लाइट चली जाएगी, सारे बल्ब बुझ जाएंगे। ये श्रृंखला है, एक दूसरे पूर्व अपर संबंध है। पहले वाला सिद्ध होगा तो बाद वाला होगा, बोले पहले वाला नहीं हुआ तो बाद वाला नहीं होने वाला है। ध्यान देना इसको, इसलिए कहा तस्मिन् सति, प्राणायाम के पहले आसन है, आसन के सिद्ध हो जाने पर क्या होगा? प्राणायाम सिद्ध होगा। आसन के बिना प्राणायाम फलीभूत नहीं होता है। आसन के सिद्ध हो जाने पर क्या होगा? श्वास प्रश्वासयोः, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, श्वास प्रश्वासयोः, श्वास प्रश्वास की क्या होगा बोलो? गति विच्छेदः, गति अभावः प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति को यथाशक्ति रोक देना प्राणायाम। आसन क्या था? स्थिरम सुखम आसनम, शरीर को रोक देना आसन था। और यहां श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम। अब यहां हम क्या कर रहे हैं? भस्त्रिका। अब बताओ अभी क्या हो रहा है? ये रुक रहा है। कपालभाति रुक रहा है। अनुलोम विलोम उसमें भी चालू है। अनुलोम विलोम आदर्श नहीं है प्राणायाम, ऋषि ने मना किया हुआ है। अनुलोम विलोम नाक पकड़ करके ऐसे ऐसे सब नहीं करना है, ये बिल्कुल अप्रामाणिक है। क्या करना है? श्वास प्रश्वास की गति का अभाव प्राणायाम, बस। श्वास प्रश्वासयोः गति अभावः गति विच्छेदः प्राणायाम, बात खत्म। श्वास क्या है? ध्यान दीजिए, बाह्यस्य वायोः आचमनम श्वासः, बाहर की वायु को अंदर आचमन करना क्या हो गया? श्वास है। प्रश्वास क्या है? कौष्ठस्य वायोः निःसारणम प्रश्वासः, फेफड़े के अंदर की वायु को बाहर निकालना प्रश्वास है। बाहर की वायु को श्वसन तंत्र के माध्यम से अंदर लेना श्वास है, और अंदर की वायु को बाहर निकाल देना प्रश्वास है। श्वास का उल्टा प्रश्वास। और आगे इसने क्या कहा? तयोः गति विच्छेदः उभय अभावः प्राणायामः, श्वास प्रश्वास की चलती गति को यथाशक्ति रोक देना प्राणायाम।
ये है परिभाषा और इसी को हमको फॉलो करना है। अब प्राणायाम के नाम से क्या होता है? आप आप करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का व्यायाम और नाम देते हैं प्राणायाम का। बस गलती यहां भी वही हो रही है जो गलती वहां कर रहे थे कि शरीर में गति ला करके हम तो व्यायाम कर रहे थे और उसको हमने क्या नाम दे दिया? योगासना। गलती है कि नहीं? यहीं पर भी आज क्या गड़बड़ हो रहा है? श्वास प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है और हम गति देकर क्या कर रहे हैं? हम प्राणायाम कर रहे हैं। ये जितने भी ट्रेनर हैं, ये सुधर जाएं, इनको सुधार दो। इनको कह दो कि कम से कम प्रमाण से तो चलो। पातंजल योग दर्शन में महर्षि व्यास का भाष्य भी है, सूत्र भी है। आप उन दोनों को पकड़ करके उसके अनुसार लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करो। उल्टी विद्या क्यों सिखा रहे हो? इसका मतलब कि लोग ना तो प्राणायाम करेंगे और न उधर ध्यान करेंगे, आसन सिद्ध नहीं करेंगे और इधर प्राणायाम सिद्ध नहीं करेंगे। बिना प्राणायाम और आसन सिद्धि के आप समाधि तक पहुंच नहीं सकते। ईश्वरानुभूति की संभावना बिल्कुल शून्य कर दी, खत्म कर दिया आपने। मैं तो रामदेव जी पर आरोप लगा रहा हूं, मैं तो रामदेव जी पर आरोप लगा रहा हूं कि वो कराते हैं कौन सा? व्यायाम आसन और नाम लेते हैं योगासन। कराते हैं श्वसन तंत्र का व्यायाम और कहते हैं हम प्राणायाम करा रहे हैं। दोनों बातें गलत हैं। और अब इतने स्तर के पहुंचे हुए लोग भी गलतियां कर रहे हैं। परिणाम क्या होगा? लोग आसन योगासन करते हुए प्राणायाम करके आगे समाधि तक जाएंगे, मन को एकाग्र करते हुए नहीं जाएंगे। न वो प्राणायाम करेंगे और न तो आसन करेंगे। योगासन स्थिरम सुखमासनम, प्राणायाम श्वास प्रश्वास गति अभाव प्राणायाम। दोनों जगह गति को हटाना है और वहां गति कर रहे हैं और बोल रहे हैं क्या करा रहे हैं? बोलो योगासन प्राणायाम, योगासन प्राणायाम, योगासन प्राणायाम। क्यों करवा रहे हैं ये उल्टा पुल्टा? किसी को हम कहते हैं चलो आसन बैठो, वो आसन शुरू कर देगा, वो वाला फिजिकल वाला। बोले प्राणायाम में बैठो, वो अनुलोम विलोम चालू कर देगा या भस्त्रिका या तो कपालभाति चालू कर देगा। अरे क्या करते हो भाई? हैं? हर व्यक्ति को समाधि तक ले जाना है, अष्टांग योग तक। अष्टांग योग से आप जो करा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। यही गलती सारे लोग कर रहे हैं। ऋषियों की बातों को छोड़ करके लीक से हट गए, परिणाम इस देश में योगियों के बनने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। ऋषियों की नहीं माने, गंभीरता से चिंतन नहीं करेंगे, बस योगा योगा, चलो योगा, चलो प्राणायाम। क्या योगा प्राणायाम? अनावश्यक जो चीजें आप करवा रहे हैं उसका प्रमाण नहीं है। आप हमारे प्रमाण नहीं हो। रामदेव जी कोई ऋषि नहीं है, ध्यान दीजिए, भ्रांति में मत रहना। ये कोई ऋषि नहीं है। ये जितने भगवाधारी हैं ना उसमें एक भी ऋषि नहीं। आज बनने का प्रयास कर रहे हैं, इनका क्रिया ही गलत है और करवा रहे हैं वो भी गलत है। अरे भाई कम से कम लोगों को सही शिक्षा तो दे दो। आपको लाखों लोग सुन रहे हैं, कम से कम सत्य तो सिखाओ। तो प्राणायाम की परिभाषा क्या हो गई? बोलिए। मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूं कि जितने भी हमारे 50-60 विद्यार्थी बैठते हैं, अब देखिए उन कितने रह गए? 45 विद्यार्थी रह गए और बाकी लोगों को मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम लग रही है, नेट की प्रॉब्लम है या हो गई होगी प्रॉब्लम। शरीर काम नहीं करता है, बुद्धि काम नहीं करती है, एकाग्रता बनती नहीं है, साधना की नहीं है,
1 घंटे बैठना बड़ा मुश्किल है। सुना रहा हूं 10 साल से, किसी को 5 साल से, किसी को 3 साल से। कुछ फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, शिक्षक परिश्रम करता है, जब उसको परिश्रम निष्फल जाता है तो शिक्षक काम कर बंद कर देता है। बीज वहां नहीं डाला जाना चाहिए जहां फसल न उगे, वहां डालना नहीं चाहिए, विधान नहीं है। और शिक्षा का महत्व आप स्वयं पढ़ने बैठोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। शिक्षक चाहिए। घर बैठे शिक्षा नहीं आती, टीचर चाहिए। और टीचर की बात को सत्य से स्वीकारना चाहिए, जो प्रमाणों से बात करता है। लेकिन हमारे विद्यार्थी मनमानी बैठेंगे, मनमानी चले जाएंगे। अनुशासनहीनता कितनी स्तर तक की है। तो क्या हो गई प्रणाम की परिभाषा? तस्मिन् सति, आसन के सिद्ध हो जाने पर, यम नियम का पालन करते हुए आसन को जो सिद्ध कर लेता है, इस आसन के सिद्ध हो जाने पर क्या करना है? बोलो, श्वास प्रश्वासयोः, श्वास प्रश्वास की गति अभाव, गति विच्छेद प्राणायाम, गति का अभाव प्राणायाम। अब देखिए, इसी बात को अब महर्षि व्यास कह रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। महर्षि व्यास पहले श्वास की परिभाषा दे रहे हैं, इसके बाद प्रश्वास की दे रहे हैं, और इसके बाद प्राणायाम की परिभाषा बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्या है? सती आसन जय, महर्षि व्यास। सती का मतलब होने पर, क्या? आसन सिद्ध हो जाने पर। जय का मतलब सिद्ध हो गए ना। आसन के सिद्ध हो जाने पर क्या कहा? सती आसन जय, विजयी हो गए आप। सिद्ध, विजयी हो जाना। शरीर को 1 घंटे तक बैठाए रखना है, आप विजयी हो गए, सिद्ध हो गए। आसन के सिद्ध हो जाने पर अब ऋषि क्या कर रहे हैं? बाह्यस्य वायोः, बाहर की वायु को क्या करना है? आचमनम, आचमनम, नाक से अंदर ले जाना है, लंग्स के अंदर। इसका नाम है श्वास। वायोः, बाह्य, ध्यान दीजिए, कौन सी वायु को? बाह्यस्य वायोः आचमनम श्वासः। और आगे क्या कहा? सती आसन जय। ये कंडीशन पहली है। आसन सिद्ध हो जाने के पश्चात ही प्राणायाम क्या होता? बोलो, प्राणायाम सिद्ध होगा। इसीलिए ऋषि बता रहा, श्वास क्या है? श्वास की परिभाषा जो आप करते हैं, परिभाषा बना दी। बाह्यस्य वायोः आचमनम श्वास, और उससे विपरीत क्या बोला? कौष्ठस्य वायोः, मतलब कोष्ठ कौन है? लंग्स, फेफड़े। फेफड़े जो है वो कोष्ठ है, उसमें जो वायु भरी है, उस वायु को क्या करना है? निःसारणम, बाहर निकाल देना। प्रश्वास हो गए। कौष्ठस्य वायोः निःसारणम प्रश्वासः। बाह्यस्य वायोः क्या करना है? आचमनम श्वासः, श्वासः आचमनम श्वासः, निःसारणम प्रश्वासः। अंदर लेना श्वास और बाहर निकाल देना प्रश्वास। अब आगे ऋषि क्या कह रहे हैं? देखिए, तयोः गति विच्छेदः। तयोः का मतलब उन दोनों का, श्वास और प्रश्वास, उन दोनों का क्या कर देना है? गति विच्छेद, गति का अभाव। उन दोनों को चलाना बंद कर दिया। न श्वास अंदर जाए, न तो अंदर की बाहर निकालना, रोक दो। श्वास प्रश्वास को रोक दिया तो क्या हो गया? श्वास और प्रश्वास दोनों का अभाव ही प्राणायाम। प्राणायाम, श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः। और यहां ऋषि भी क्या कर रहे हैं? श्वास प्रश्वास गति विच्छेदः, अर्थात श्वास प्रश्वास गति अभावः प्राणायामः। गति विच्छेद कहा? महर्षि व्यास ने उसको गति अभाव कहा। उससे तो नहीं अंतर है।
अब आपको प्राणायाम की परिभाषा स्पष्ट हो गई, कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आगे देखिए क्या है, प्राणायाम की परिभाषा स्पष्ट हो गई। अब बाह्य प्राणायाम और आभ्यंतर प्राणायाम, इन दोनों प्राणायाम को सुन करके समझ करके क्लास छोड़नी, और बिना आदेश के नहीं छोड़नी, शांति पाठ हो जाने के बाद कक्षा छोड़नी। इसके पहले बिल्कुल किसी को कक्षा नहीं छोड़नी है। अपने तरीके से नहीं जाएंगे आप, छोड़ के चल दिए, बिल्कुल नहीं, अनुशासन में रहें। अब थोड़ा थोड़ा अनुशासन में रखना होगा, भले 50 संख्या कम रहे लेकिन अनुशासन में रहे। हाँ, क्या कहा बोलो? बाहर के वायु को अंदर लेना श्वास, क्लियर? अंदर की वायु को बाहर निकालना प्रश्वास, स्पष्ट? आगे इन दोनों की गति को, अर्थात श्वास प्रश्वास की गति को यथाशक्ति रोक देना प्राणायाम। यथाशक्ति रोक देना, जरूर शक्ति से ज्यादा दबाव नहीं लगाना रोकने का, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति श्वास को बाहर निकालकर, ध्यान दीजिए, श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही यथाशक्ति रोक देना बाह्य प्राणायाम। बाह्य का मतलब बाहर निकालकर, और अंदर भर कर रोकना आभ्यंतर हो गया। तो आभ्यंतर अंदर भर के रोकना, और बाह्य प्राणायाम क्या हुआ? बाहर फेंक करके रोकना। तो बाह्य प्राणायाम और आभ्यंतर प्राणायाम दो भेद होंगे। आपको पहले बाह्य प्राणायाम करना, कैसे करेंगे सिखाया है, सिखाना है, प्रैक्टिकल कराएंगे, अच्छी तरह से कराना। और आपको करना है और प्रैक्टिकल करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या कहा है, ध्यान दीजिए, श्वास को बाहर निकालना क्या होता है? प्रश्वास। श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही यथाशक्ति रोके रखो, बाह्य प्राणायाम चालू है। और आगे श्वास को, ध्यान दीजिए, अंदर लेकर यथाशक्ति अंदर ही रोकना आभ्यंतर प्राणायाम है। तो अंदर लेकर अंदर ही रोकना आभ्यंतर प्राणायाम, बाहर फेंक कर बाहर ही रोकना बाह्य प्राणायाम। प्रयोग, श्वास भरेंगे, अंदर भर लेंगे फेफड़े में, बाहर फेंक दो, रोक दो, बस। अब धीरे धीरे श्वास अंदर लेंगे, अब फिर से भरेंगे, श्वास को अंदर भरो, बाहर फेंक दो, रोक दो, बाहर ही रोको, बाह्य प्राणायाम। पेट अंदर, बाहर ही रोके रखें, धीरे धीरे अंदर ले जाएं, पूरा भर दिया, लंग्स भर गए वायु से, अब इनको बाहर फेंक देना है तेजी से। बाहर फेंक दिया, पेट अंदर, बाहर की वायु को बाहर रखना है, यथाशक्ति रोके रखेंगे, बाह्य प्राणायाम। मन को ईश्वर में लगाना। अब श्वास को धीरे धीरे भरेंगे, इस प्रकार से 10 बार करना है, सुबह 10 बार, शाम को। पेट खाली होना चाहिए, उसकी विधि आगे आने वाली है, विस्तार से हम बताएंगे। और आंतर प्राणायाम में क्या कर रहा है? अंदर भर के रोकना, अंदर ही रोके रखना, जैसे भर लिया बस, और अंदर रोके रखो, और मन को ईश्वर में लगाए रखो, बस। अंदर भर के अंदर रोकना आंतर प्राणायाम, बाहर फेंक कर बाहर रोक कर करना बाह्य प्राणायाम। बस इतना ही आज समझना है, और प्रयोग चालू कर देंगे। बाह्य प्राणायाम करना है पहले, आभ्यंतर वाला बाद में करना, 6 महीने के बाद अच्छी योग्यता एक पर बन जाए तब फिर दूसरा पर चले जाना है। इस प्रकार से आज की कक्षा को यहां हम विराम देंगे। आप सब लोग नियमित उपस्थित रहें,
अन्यों को भी जो आपके माध्यम से कक्षाओं में आए हुए हैं उनको आप फोन करें, उनको दूरभाष के माध्यम से जगाएं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है जिसके प्रयोग से आगे बहुत लाभ होने वाले हैं। कोई अनुपस्थित न रहे, सब लोग उपस्थित रहे। कम से कम आप लोगों के माध्यम से जो लोग आए हैं उनको भी जगाते रहो। आप लोग एक बार बोल देते हो फिर दोबारा उसके साथ संपर्क नहीं बनाते। संपर्क बनाओ, जगाओ, लाओ, नए को